जल्दी चलो, निकलते हैं। चलो चलो, रुक जाओ आप। चलो भागो, जल्दी निकलो यहाँ से। रुक जाओ, मारो मारो उसको, मारो। शांगनू एक लड़ाका जाति थी जो कि चीन में पश्चिमी इलाके में पाई जाती थी। ये खाने की तलाश में बंजारों की तरह भटकते रहते थे और शिकार पकड़ते थे। ये बचपन से ही अव्वल दर्जे के घुड़सवार और तीरंदाज होते थे। जिंदा वही रहता जो मजबूत होता था। हर वक्त मरने और मारने के लिए तैयार रहा करते थे शांगनू के ये खूंखार लड़ाके। मेरा परिवार मुझसे छूट रहा है। मैं दूर जा रहा हूँ। ईशा के 105 साल पहले वोसून के राजा ने हान के राजा की बेटी से शादी का प्रस्ताव रखा ताकि दोनों राज्यों में दोस्ती रहे। हान के राजा ने अपनी बड़ी बेटी लियू जियान को वोसून भेजा था शादी के लिए। वो एक पहली राजकुमारी थी जो हान से जाकर भी वोसून की रानी बनी। बाद में राजा के मरने के बाद उन्हीं के पोते से शादी करके वो दोबारा रानी बनी और कभी वापस ना आने के गम में वहीं मर गई। उसके ठीक 4 साल बाद हान के राजा ने फिर अपनी बेटी को वोसून भेजा, वहां के राजा से विवाह करने के लिए। राजकुमारी के साथ उनकी बचपन की सहेली फैंग भी उनके साथ वोसून के लिए रवाना हो गई। मैंने तो सुना था यहाँ पे हरियाली होगी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पता नहीं क्यों आप यहाँ पर आ गई। फैंग, ये कैसी बातें कर रही हो? ये राजा का आदेश है, और वो सिर्फ राजा ही नहीं, मेरे पिता भी हैं। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने मुझे चुना। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने सुना है कि वोसून बारबेरियंस तो नहाते भी नहीं है, उनसे बदबू आती है। राजकुमारी का विवाह पहले उस बुढ़े से हुआ था, जब वो मर गया तो उसी के पोते से हो गया। अगर राजकुमारी यहाँ पर खुश थी तो जिंदा होती ना। मैंने सुना है कि महाराज जनजुमी जवान नहीं बुढ़े हैं। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? अब तो हम यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। तुम चाहो तो वापस जा सकती हो। मैं अकेले वापस नहीं जाऊंगी। वो आदमी आपको छोड़ के जा सकता है, चलो। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपके साथ ही रहूंगी। ठहरो, ठहरो। महारानी साहिबा, शाम हो रही है, इसलिए हमें यहीं रुकना होगा। जैसा आप ठीक समझे। जी। सैनिकों, सावधान और सतर्क रहो। महारानी साहिबा, तंबू तैयार हो गया है। अब आप वहां आराम कर सकती हैं। खड़े हो जाइए। धन्यवाद महारानी साहिबा। बेवकूफ कहीं का। हम लोग 2 महीने से यात्रा कर रहे हैं। हम लोग चंगन से कितनी दूर आ गए हैं? लगभग 1400 किलोमीटर। मतलब बहुत दूर।
हम तीनों बचपन से एक साथ पले बढ़े, कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। जिंदगी कितनी खूबसूरत थी ना। साथ में स्कूल जाते थे, खेलते थे, अब तो चाहकर भी वो दिन वापस नहीं आ सकते। वसून साम्राज्य का सफर बहुत ही खतरनाक है और आपको सलामत पहुंचाना मेरा कर्तव्य है। वहां पहुंचने के बाद तुम मेरी रक्षा के लिए नहीं रहोगे। फेंग लियाओ है ना, वो समझदार है। उसने मेरे साथ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है। चाहे जो हो जाए वो आपका ध्यान रखेगी। सेनापति हुई, यहाँ के बारे में तो आप जानते हैं, मुझे भी यहाँ के बारे में बताइए। वोसुन साम्राज्य के राजा चीगू टाउन पे राज करते हैं, जो चंगन से 8,900 किलोमीटर दूर है। 1,20,000 घर, 6,30,000 आबादी और 1,88,000 सैनिक। जमीन उपजाऊ है, वहाँ बारिश और सर्दी है। पहाड़ों पर पाइन्स के पेड़ हैं। वो खेती नहीं करते, बंजारों की जिंदगी जीते हैं, बिल्कुल अलग। घोड़े बहुत ज्यादा हैं। अमीर 4 से 5,000 घोड़े रखते हैं। ये तो हमसे बिल्कुल अलग है। किताबें क्या कहती हैं यहाँ के बारे में? किताब तो कहती है कि ये लोग लालची हैं, विश्वास के लायक नहीं, बहुत खूंखार हैं। सेनापति हुई, तुम्हें लगता है कि मैं वापस आ पाऊंगी कभी? तुम्हें याद है हुई, पहली बार हम कहाँ मिले थे? याद है। हे, रो मत, बिल्कुल मत रो। ये लो, खाओ इसे। मैं चैंग हुई हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम लियूजियो है। तुमने मेरी जान बचाई थी और अब तुम मुझे दूसरी जगह छोड़ के चले जाओगे। देख रहे हो ये तारों से भरा आसमान और ये वोसुन साम्राज्य। अगर मेरी वजह से लड़ाई रोकी जा सके और दुनिया में शांति कायम की जा सके, लोग खुश रह पाएं, ये लड़ाइयां बंद हो जाएं, तो मेरे मरने का कोई गम नहीं होगा। महारानी, आपका दिल बहुत पवित्र है। सेनापति हुई, क्या तुम कुछ और नहीं कहना चाहते जो तुम महसूस करते हो? मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी कि मैं तुमसे मिल पाई और अब शायद जिंदगी में तुमसे दोबारा कभी मिलना ना हो पाए। अपना ख्याल रखना हुई। सेनापति हुई, क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलोगे? अगर मैं तुमसे कहूं तो?
छोड़ो। महारानी की रक्षा करो, महारानी की रक्षा करो। चलो, उनके साथ चारों घेर लो। कोई उन तक पहुंच न पाए। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी करो। मारो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। मारो, सरकार मारते रहो। कोई भी जिंदा बचने न पाए। मारते रहो। किसी को जिंदा मत छोड़ना। एक एक दुश्मन को मारो। मारो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। मारते रहो। भागने मत दो। कोई भी जिंदा बचने न पाए। मारते रहो। मारो, किसी को जिंदा मत छोड़ना। महारानी साहिबा, उन्हें जाने दो। सेनापति, तुम ठीक तो हो ना? आप डोली में जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें सावधानी बरतनी होगी। सेनापति, कौन हो तुम? मैं हान साम्राज्य का जनरल महाराज की आज्ञा से राजकुमारी को वुसुन साम्राज्य तक लेकर जा रहा हूँ। ये वुसुन साम्राज्य ही है। शाओन के डकैत यहाँ घूमते हैं। यहाँ से राजकुमारी को हम ले जाएंगे। आदेश पत्र दिखाओ। संभल कर, पहले अपना परिचय दो। आदेश पत्र के बारे में पूछने वाले तुम कौन हो? मैं राजकुमारी को ले जाने आया हूँ। तुमने अभी कहा कि यहाँ डकैत है, तो मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? तुम्हारे राजा की कोई निशानी? ये हमारी जमीन है। राजकुमारी की शादी मेरे बड़े भाई से होगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई निशानी पूछने की? ठहरो, ये रहा आदेश पत्र। मैं हान की राजकुमारी लियू जियू हूँ और मैं वुसुन के राजा से विवाह के लिए जा रही हूँ। मेरा नाम वेंग्यूमी है। राजकुमारी का अभिनंदन है। राजकुमारी साहिबा, हम जानते हैं कि आपका सफर बहुत लंबा रहा। मेरी अशिष्टता के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बड़े भाई की पत्नी हूँ। अब हम परिवार हैं। माफी की जरूरत नहीं है। मुझे तो धन्यवाद देना चाहिए कि आपने हमारी जान बचाई। इस लिहाज से हमारे यहाँ रिवाज है कि परिवार के लोगों का हम खुद धन्यवाद करें। इसलिए आप हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें। सेनापति,
आपके साथ दुर्व्यवहार के लिए मैं माफी चाहता हूँ। महाराज फेई, कृपया ऐसा मत कहिए। सेनापति जी, राजकुमारी थक गई हैं, उन्हें विश्राम करने दीजिए। आप भी जाइए, अपने शिविर में आराम कीजिए। आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं राजकुमारी, आप कृपया विश्राम करें। सुनिए जरा, महाराज तो बहुत तंदुरुस्त लग रहे हैं ना, और सभ्य भी लग रहे हैं। ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लग रहे हैं ना? फेई ने हान में राजदूत भेजा आइए था। सेनापति। ये वहाँ के कल्चर को बैठते हैं। जानते हैं और क्या लेना हमसे पसंद दोस्ती करेंगे करना आप? चाहते हैं। और जहाँ एक तरफ ये राजा के चचेरे भाई हैं, वहीं दूसरी तरफ वुसून के सेनापति भी। तो ये बात है। आपको कैसे पता ये सब? सेनापति चैंग, राजकुमारी का हमारे साम्राज्य में आना हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। लगता है हान साम्राज्य में सुंदर लड़कियां बहुत हैं। और हमारे यहाँ के सारी सुंदर लड़कियों में से राजकुमारी जियो ने अपने आप को वुसू साम्राज्य को समर्पित किया है। सेनापति चैंग, उठिए। हमारे बहादुर सैनिकों, अपने अपने गिलास उठाओ। मैं वेंग्यूमी ये प्रार्थना करता हूँ कि वुसून साम्राज्य और हान साम्राज्य की मित्रता कायम रहे। वुसून साम्राज्य और हान साम्राज्य की मित्रता हमेशा कायम रहे। राजकुमारी साहिबा, सेनापति हुई, यहाँ पे सिर्फ हम तीनों ही हैं। खड़े हो जाइए। राजकुमारी साहिबा, मैं बेवकूफ। ठीक है, यहाँ से चली जाती हूँ। मैंने सुना आज तुम वापस जाने की तैयारी कर रहे हो। जी राजकुमारी। मैं नहीं जानती हूं कि हम फिर कभी दोबारा मिल पाएंगे। ये कुछ किताबें हैं और वुसून साम्राज्य का इतिहास है। इसमें यहाँ की भाषा और भूगोल के बारे में, जिसे आपको पढ़ना चाहिए। ये मैं आपको देता हूं। उम्मीद है ये आपके काम आएगी। राजकुमारी साहिबा, आप अपना ध्यान रखिएगा। अगर तुम मुझे जियो कहते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। जैसा आप कहें राजकुमारी साहिबा। महाराज के आदेश का मैं किसी भी कीमत पर निरादर नहीं कर सकता। ठीक कहते हो। राजा का आदेश मानना होगा। आम लोगों की भलाई के लिए, दोनों राज्यों की दोस्ती के लिए और शांति के लिए मुझे कुर्बान होना ही होगा। लेकिन तुम्हारे राजा ने मुझे ही कुर्बानी के लिए क्यों चुना?
बताओ हुई, मुझे ही कुर्बानी के लिए क्यों चुना? सेनापति हुई, वो पेंडेंट क्या अभी भी तुम्हारे पास है? ये मैंने तुम्हें तब दिया था जब हम छोटे थे। अब शायद हम फिर कभी ना मिल पाए, इसलिए इसका आधा हिस्सा तुम्हारी याद के तौर पर मैं अपने पास रखूंगी। सेनापति चैंग, सेनापति चैंग, सेनापति चैंग, सेनापति चैंग। चंगन कितनी दूर है वुसुंग साम्राज्य से? राजकुमारी साहिबा, 9000 किलोमीटर। अपना ध्यान रखना तुम। सेनापति हुई, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिले। राजकुमारी साहिबा, आपको भी आपकी मंजिल मिले। तुम्हारी याद को हमेशा दिल में रखूंगी, तुम्हें हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के अमन चैन के लिए। राजकुमारी, आगे रास्ता खराब है। बाढ़ का पानी और कीचड़ भरा है। डोली आगे नहीं जा सकती, इसलिए आपको घोड़े पर जाना होगा। ये क्या बकवास है? हान की राजकुमारी घोड़े पर नहीं जा सकती। फैंग, अब मैं वुसुन की महारानी हूँ, मुझे ये करना ही होगा। हम घोड़े से ही जाएंगे। अगर यहाँ का रास्ता खराब है तो इसमें इनका कोई दोष नहीं। आइए राजकुमारी। चलिए। महाराज! महाराज, महारानी, हान की राजकुमारी यहाँ आ चुकी हैं और रेंग्यूमी भी उनके साथ में है।
क्या कमाल की बात है कि एक और हान साम्राज्य की राजकुमारी हमारे यहाँ आ रही है। जश्न मनाओ जाकर, जश्न मनाओ। तो जश्न की तैयारी कर। हाँ महाराज, ये तो सच में खुशी की बात है। लेकिन एक बात है, आपकी बीवी होने के नाते मुझे आपका फैसला समझ में नहीं आ रहा है। तो तुम ये कह रही हो कि मैंने जो सोचा है वो गलत सोचा है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप सही सोच रहे हैं। हान और जोंगनू की लड़ाई तो कई सालों से चली आ रही है। इतने सालों बाद अब हमारा रिश्ता दोस्ती में तब्दील हुआ है, और उसकी एक ही वजह है कि जोंगनू के सरदार को नहीं पता हान की राजकुमारी का विवाह हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि इस बारे में कुछ भी बात करूं। हो सकता है कि जोंगनू के सरदार को जब ये बात पता चले तो वो नाराज हो जाएं। तब मैं क्या करूंगी, आप ही बताइए। अच्छा ठीक है, मैं उसके बारे में सोचूंगा जो तुमने कहा। अभी तो ये राजकुमारी इतने लंबे सफर के बाद आ रही है, उसका हमें स्वागत तो करने दो। उसके बाद राजा शानू को यहाँ बुलाकर बहुत बड़ा उत्सव करेंगे। आप यहाँ की उत्तराधिकारी हैं, आखिरकार आपको ही यहाँ राज करना है। हम तो शानू के पड़ोसी हैं, जबकि हान साम्राज्य तो यहाँ से कोसों दूर है। आप तो खामखा परेशान हो रही हैं, हाँ? हमें यहीं रुक जाना चाहिए। राजकुमारी, हमें और आगे जाना है। नहीं, आगे के रास्ते पर मैं पैदल जाना चाहूंगी। अभी इस साम्राज्य में बाढ़ आई हुई है और फिर ठंड आ जाएगी, तब हमें खाने की कमी हो जाएगी। तो अब आप लोग कोई मशवरा दीजिए, इसके बारे में क्या करना है? इतने अच्छे मौके पर हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जियू के आने के बाद आप तो इस छावनी से बाहर ही नहीं निकले। मुझे ऐसा लगता है कि आपको हान की राजकुमारी के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए। वैसे भी अब तक तो उनका आराम पूरा हो चुका होगा। इतने दिनों से हम सब जलसे का इंतजार कर रहे हैं। माफी चाहती हूँ महारानी जी, मैं उतनी समझदार नहीं हूँ जितना आप सोच रही हैं। लेकिन मैं हान और वुसुंग साम्राज्य की दोस्ती के लिए आई हूँ, बल्कि पश्चिमी चीन के लोगों की भलाई के लिए आई हूँ। तो मैं अपने साथ कुछ लाई भी हूँ। मेरे निकलने से पहले महाराज चाहते थे कि मैं ये सारी चीजें लेके आऊँ। 5 अलग अलग अनाज, सभी 300 किलो, जैसे दाल, जौ,
गेहूं और कपास भी। उम्मीद करती हूँ महाराज आप इसे लोगों में बांट देंगे। बहुत खूब। मुझसे पूछा गया था क्या मुझे संगीत आता है, तो मैं आप सभी को कुछ सुनाना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। महाराज आपको ये कैसा लगा? शानदार संगीत है। तो हान के लोग ऐसा संगीत पसंद करते हैं? अंतिम यात्रा का संगीत लग रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा महारानी। हमारे यहाँ हर तरह का गीत होता है। मैंने वही बजाया जैसा मैंने यहाँ महसूस किया। पश्चिमी चीन कई सारे देशों से जुड़ा हुआ है, जिसमें पूरब के भी कई सारे देश शामिल हैं। यहाँ जमीन उपजाऊ है। ये तो ऐसी धरती है कि यहाँ लोग खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी खुशी से। लेकिन फिर भी बीते हुए सालों में हमारे देश हान, शोंगनू, क्यूत्सी और रोशी के बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीन गंवाई, बेघर हुए, अपने परिवार से दूर हुए, कई अपनों को गंवाया है। और ये सब कुछ प्राकृतिक आपदा से ही हुआ, जैसे बाढ़ का आना, यहाँ की बर्फबारी। इसीलिए मैंने ऐसा संगीत बजाया था उन सभी आत्माओं के लिए जो छोड़ के जा चुकी हैं। इसीलिए आपको ये अंतिम यात्रा का संगीत लगा। महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए उनसे मिलने की, जिनके परिवारों ने ये सब सहा। मैं महाराज की तरफ से ये करना चाहती हूँ। आज्ञा है। राजकुमार फेई, ये जगह इतनी उजड़ी हुई क्यों है? राजकुमारी, हम बंजारों की तरह सफर करते हैं। खेती नहीं बल्कि शिकार करते हैं। सुनिए, आपका बच्चा क्यों रो रहा है? सुनिए, घर के मर्द लोग कहाँ हैं? बाढ़ में हमारे सब पालतू जानवर बह गए। कई महीनों से हमारे घर में अनाज का दाना नहीं है। मेरा पूरा परिवार भूख से तड़प रहा है। सेनापति, अपने आदमियों को भेजकर इनके पशुओं का पता लगाओ। जी। राजकुमार फेई, यहाँ के लोगों को हमारी जरूरत है। आज हम यहीं रुकेंगे। फैंग, हम जो अनाज लाए थे इनमें बांट दो और खाने का इंतजाम करो। हाँ। जैसा कह रही वैसा करो। जी। राजकुमार फेई, देखिए, कुछ चीजों को हम बदल नहीं सकते। हम लोगों को तैयार कर सकते हैं ताकि वो परिस्थितियों से लड़ सके। देखिए, वुसुन के पास कई सारी छोटी और बड़ी नदियां बहती हैं। ये प्राकृतिक विपदा तो लाती हैं, लेकिन उपयोगी भी हैं। मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ हमेशा बाढ़ आती रहती है, जिसका मतलब है यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ होगी। मैं जानती हूँ कि यहाँ के लोग शिकारी हैं। इन लोगों को खेती करना पसंद नहीं। बाढ़ के कारण वुसुन की जमीन बहुत उपजाऊ है। यहाँ फसल अच्छी होगी। यहाँ मौसम गर्म है, खेती होगी कैसे? ये देखिए राजकुमार, आप यहाँ कल आके देखिएगा। अगर ये अंकुरित हो गया मतलब खेती हो सकती है। ये है क्या? अगर जमीन सूखी हो तो हर तरह का अनाज नहीं उगाया जा सकता। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग यहाँ पर मक्का, बाजरा जैसी फसल उगा सकते हैं। नदियों से पानी मिल जाएगा, इसलिए फसल जल्दी उग जाएगी। ये सब पसंद तो नहीं करते, लेकिन ये अनाज होते बहुत अच्छे हैं।
कितना समय लगेगा? बहुत कम। राजकुमारी, 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 क्या हुआ? राजकुमारी कहाँ है? अंदर। राजकुमार फी, चलिए। देखिए राजकुमारी, ये वही है ना जो आपने लगाया था? वही है। इसका मतलब है कि हम यहाँ खेती कर सकते हैं और अपने लोगों को इससे खाना मिल सकता है। वोसून में आने के बाद उन्होंने वहां के लोगों को खेती करने का तरीका सिखाया। जो लोग सिर्फ शिकार करते थे वो अब खेती करने की वजह से सुखी हो गए। रानी को वहां के लोगों ने मां की तरह माना। सारा वोसून साम्राज्य संपन्न हो गया। जीव ने वहां की संस्कृति को भी संभाला और लोगों को सामाजिक बनाया। बाद में वोसून से कई दूसरे राज्यों में व्यापार को भी बढ़ाया और नई नई व्यावसायिक वस्तुएं उपजाई, जिसकी वजह से वोसून डॉन, कांगजू, तरीम जैसी जगहों से नदी के रास्ते जुड़ गया। इस काम में वोसून के राजा के चचेरे भाई फेई और उनकी सहेली फेंग ने भी बहुत मदद की और वहां की भाषा और संस्कृति के लिए बहुत काम किया। शानियो जानना चाहते हैं कि वोसून राज्य में क्या हो रहा है। महाराज, जंजुमी बहुत बीमार हैं, मृत्यु के करीब हैं। मैं बस इतना कह सकती हूँ, जियांगनू पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए उन्होंने हान से दूरी बना ली है। मेरा बेटा नीमी अभी छोटा है। जंजुमी को कुछ हो जाता है तो मुझे चिंता है कि राज्य का क्या होगा। महारानी, चिंता मत कीजिए, शाओनु की सेना हमारे साथ है। गद्दी तो युवराज को ही मिलेगी। ये पहले सच था, लेकिन अब कहना मुश्किल है। जब से जियो वोसून गई है, महाराज के छोटे भाई से उसकी नजदीकी बढ़ गई है, जो कि हान की तरफ है। और वैसे भी लियो जियो ने गरीबों का दिल जीत लिया है, क्योंकि वो पश्चिमी क्षेत्र में बार बार जाती है, जिसकी वजह से वोसून में उसका नाम हो गया है। और इससे भी बदतर बात तो ये हुई है कि हान की सेना भी वहां पहुंच चुकी है। हम वेंगोमी का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम जियो का हमेशा विरोध कर सकते हैं। हमें करना ही पड़ेगा जब तक वो यहाँ वोसून में है। सच कहता हूँ महारानी, आपका कोई मंसूबा पूरा नहीं होगा। महारानी, ये देखिए, मैंने आपके लिए शिकार किया है। कहाँ है आप? महाराज की जय हो। कैसी है फेंग? महाराज, आप मुझे लियाओ कह सकते हैं। नहीं, मैं तो आपको फेंग ही बुलाऊंगा। ये नाम आप पे अच्छा लगता है। आपको पता है, यहाँ के सारे लोगों को आपका नाम बहुत पसंद है। आप यहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। आप अंदर मत जाइए, महारानी की तबीयत खराब है। आप बाद में आइए। क्या हुआ उन्हें? राजकुमार, ये कब से बीमार हैं? कल से उनकी तबीयत खराब है।
वैद्य को दिखाया था? हाँ, वैद्य को कुछ नहीं पता। मैं जानता हूँ आपके यहाँ अच्छे वैद्य होते हैं। सेनापति को कहिए वो एक अच्छे वैद्य को लेकर आए। महारानी की हालत बहुत नाजुक है। जी। इन्हें क्या हुआ है? राजकुमार, क्या राजकुमारी को पेट दर्द था इन दिनों? कल रात से महारानी को पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा, क्या राजकुमारी ने अपना खाना बदला है इन दिनों? नहीं तो, जो रोज खाती है वही था। हाँ। कुछ दिन पहले महारानी के यहाँ से ये आया था। ये कहा था कि यह ज़ियोंगनू की खास दवाई है, इसे खाकर वो ठीक हो जाएंगी। ये इसे सोचकर इन्होंने खाया था? राजकुमारी ने कहा कि महारानी बहुत अच्छी हैं और इससे ज़ियांगनू और हान के बीच। क्या बेवकूफी है! ये है क्या आखिर? ये तो स्वाद में कड़वा और खट्टा है। मेरे हिसाब से इसमें एकोनाइट मिला हुआ है। क्या? ये एक जड़ी बूटी है। इसकी पत्तियों को रगड़ कर लगाने से दर्द कम होता है, लेकिन जड़ों में विष होता है। इसके खाने से कई बार जानवरों की मौत हो जाती है। क्या सेहत ज्यादा खराब है? इसे ठीक नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन क्या? आप जितना कहेंगी मैं दूंगा। इन्हें ठीक कर दीजिए। लेकिन महारानी का पेट ज्यादा खराब है और मुझे डर है कि इनकी हालत और बिगड़ सकती है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? राजकुमार, एक तरीका है जो काम कर सकता है। एक जड़ी बूटी को देर तक पानी में उबालिए और उस पानी से महारानी के पैरों को धोइए और धीरे धीरे करके शरीर में जितना भी विष फैला हुआ है वो सब निकल जाएगा। इसे 2 बार करें, सुबह और शाम। हान साम्राज्य के अधिकतर वैद्य इसी का उपयोग करते हैं। अगर इससे इनमें सुधार होता है तो ये ठीक हो सकती हैं। महारानी, अब आप कैसी हैं? राजकुमार, मैं पहले से बेहतर हूँ। थोड़ा सा सैर करना चाहती हूँ। जी, बिल्कुल। पूरी रात आप सोए नहीं? मैं कैसे सो सकता था जब राजकुमार जाग रहे थे? राजकुमार तो थोड़े व्यस्त थे, लेकिन आपने क्यों पूरी रात जाग के बताई? सच बताओ तुम्हें तो मैं वसून के लिए चिंतित था। मैं समझी नहीं, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? आप बहुत समझदार औरत हैं, आपको मैं क्या समझाऊंगा। वसून बहुत ही सुंदर है। हाँ, सुंदर तो है, लेकिन उतनी नहीं जितनी आप। सेनापति जी, राजकुमारी और राजकुमार क्या बात कर रहे हैं? वही जो आप और मैं नहीं कर पा रहे हैं। सच कहा ना मैंने? हाँ? मेरा मतलब है वसून के भविष्य के बारे में। भविष्य के बारे में सोचना तो होगा ना। वसून के सैनिक बड़े वफादार हैं और ईमानदार भी। भविष्य में चाहे जो कुछ भी हो, वो अपने राजा के लिए हमेशा ही ईमानदार और वफादार रहेंगे। लेकिन क्या? वसून का ये सैनिक आपकी खूबसूरती और समझदारी का कायल है। जब वसून समृद्ध राज्य बन जाएगा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे सुनो तो, शादी कर लो मुझसे।
राजकुमार, आप जानते हैं वुसुन इतना सुंदर क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोग अपनी जिंदगी खुल के जीते हैं। महाराज लोगों को प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन महाराज बीमार हैं। मेरे भाई चाहते हैं कि निमी राजा बने, लेकिन मुझे ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं लगता है। मुझे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, लेकिन निम्मी अभी छोटा है, वो वुसुन को नहीं संभाल पाएगा। ईशा के 93 वर्ष पूर्व वुसून के राजा जासूमी की मृत्यु हो गई। बाद में उन्हीं के चचेरे भाई बोंगुइमी ने निमी को बदलकर वहां का राज्य संभाला। चूंकि बोंगुइमी सेना का सेनापति भी था, तो वहां की सेना उसकी इज्जत भी करती थी। इसका फायदा वुसून साम्राज्य को हुआ। वुसून साम्राज्य का विस्तार सुदूर तक हुआ और वोंगुइमी और जीव के शासन काल में वुसून पश्चिमी चीन का व्यापारिक केंद्र बन गया। वुसून की तरक्की और वहां की सांस्कृतिक समृद्धि की वजह से वुसून पश्चिमी चीन का सबसे समृद्ध राज्य बन गया। मेरा बेटा एक दिन वुसून साम्राज्य का राजा बनेगा। यहाँ आओ बेटा। जाओ। संभल के जाना। देख रही है, ये सारी जमीन अब खेती के लायक हो गई है। हम फिर से इस पर खेती करेंगे और बहुत सारी फसलें उगाएंगे। बिल्कुल सही। इसका श्रेय महाराज को जाता है। वे एक अच्छे राजा थे। महारानी, एक सवाल है जिसे मैं बरसों से आपसे पूछना चाह रहा था। महाराज, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आप मुझसे शादी करेंगी? महाराज, हमारी शादी तो कब की हो चुकी है और आप भूल रहे हैं हमारा एक बेटा भी है। मेरा मतलब, आप इस शादी से खुश हैं? आपको क्या लगता है? महारानी, आप तो पूरी प्रजा की माँ हैं। क्या मेरी पत्नी भी हैं आप? हाँ, हूँ। आप दिल से हमें प्यार करती हैं या चैन को? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बस पूछ रहा था। अब ये मायने नहीं रखता।
अब आप मेरी बाहों में हैं। इससे ज्यादा अच्छा और क्या होगा? महाराज, महाराज, शाओनु की 4000 सेना हमारे सीमा पर आ गई है और उनके साथ में ही जूशी, ईशी और जुशेंग की भी सेना इकट्ठी हो रही है। सभी को बुलाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। जब से ये वेंगुमी राजा बना है, उसुन साम्राज्य और हान साम्राज्य ने हमारे साथ धोखा किया है। अब हमें उन्हें सबक सिखाना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। शान्यू का राजा बहुत दिनों से इसकी तैयारी कर रहा है। उनकी सेना भी बड़ी है। मुझे डर है कि हमारी सेना उन्हें रोक नहीं पाएगी। मैंने हान के महाराज को लिखा है कि वो अपनी सेना भेजकर वुसुन साम्राज्य की मदद करे। परंतु हान बहुत दूर है। सेना यहाँ पर कब तक आएगी, कहा नहीं जा सकता। शांगनु की सेना तेजी से बढ़ रही है। मैं आज्ञा देता हूँ, हमारे 3000 योद्धा वुसून को हराने के लिए उत्तर से आक्रमण करेंगे और बाकी के हमारे योद्धा पश्चिम से। सेनापति जी महाराज। 3000 सैनिकों को लेकर आगे बढ़ो। मैं खुद कमान संभालूंगा। जो हुक्म। महाराज, अपना ख्याल रखिएगा। मुझ पर ऊपर वाले की कृपा है, मुझे कुछ नहीं होगा। और फिर तुम भी तो मेरा इंतजार कर रही हो। महाराज, महाराज, महारानी, दूसरी टुकड़ी कैसा काम कर रही है? किसी तरह मोर्चा संभाला हुआ है। शाम में इस वक्त वापस चले गए हैं। चिंता ना करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महाराज। एकीजे, मैं ये जानती हूँ लड़ाई कैसे खत्म होगी। बताओ, मैं भी तो सुनूं। वेंगुमी की सेना को हम लड़के नहीं हरा सकते, बल्कि हमें उन्हें भ्रमित करना होगा। उन्हें घेर कर सीमा पर ही रोकना होगा। जब तक ये सब होगा, मैं वुसुन पहुंच जाऊंगी। वहां के लोगों में डर फैलाना होगा। आपको इस जमीन के बदले एक आदमी की मांग करनी होगी। तुम्हारा मतलब ल्यूजू? राजकुमारी, राजकुमारी, राजकुमार की तबीयत कैसी है? वो बस अभी सोए हैं। हान से कोई समाचार? उनके सैनिक कब आ रहे हैं?
सेनापति चैंग का कोई समाचार? राजकुमारी, कुछ साल पहले एक दूत ने बताया था सेनापति हुई को जियोंगनू भेजा गया। वो कभी वापस नहीं आए। फैंग, तुम जाकर आराम करो। मैं अकेले रहना चाहती हूँ। सेनापति हुई, मैं तुमसे मदद की उम्मीद रखती हूँ। अगर तुम जिंदा हो तो वसून मुसीबत में है। हमारी मदद करो, हमें तुम्हारी जरूरत है। वसून बर्बाद हो जाए, ये तो हमारा भविष्य नहीं हो सकता ना। चानियो बस लियो जियो को चाहते हैं। उन्हें वसून की जमीन नहीं चाहिए। जियोंगनू की सेना सीमा पर ही रुकी रहेगी। लियो जियो के जाते ही सेना भी चली जाएगी। महारानी अपने राज्य के बारे में बहुत सोचती हैं। वो नहीं चाहती कि ये युद्ध हो। मैं सही कह रही हूँ ना? अरे वाह, ठीक है, बहुत अच्छा आइडिया है। ऐसा ही करना चाहिए। हाँ, हमें ऐसा करना चाहिए। बहन, मुझसे बदला लेने के चक्कर में तुम किसकी तरफ गलत मत करना। मेरे जाने के बाद आपको मेरे बच्चों का अच्छे से ख्याल रखना होगा। मैंने कभी भी अपने आप को वसून से अलग नहीं समझा। जब से मैंने यहाँ कदम रखा तब से लेके आज तक यिल नदी का पानी मेरी नसों में दौड़ रहा है। मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ। मैंने यहाँ मौसम को बदलते देखा है। महारानी बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे यहाँ के लोगों से ज्यादा प्यार है। उनके सुख दुख की चिंता है। कई सालों से वसून के लोग, जो मेरे बच्चे जैसे हैं, उन्होंने ना जाने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। अगर मेरी कुर्बानी से इस लड़ाई को रोका जा सकता है तो सवाल ही नहीं कि मैं ना कहूँ। अगर शांगनू के महाराज ने अपना वादा निभाया तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। आप सभी के लिए। महारानी बिल्कुल सही बात कर रही है। लेकिन महारानी, शत्रुओं ने हम पर आक्रमण कर दिया है। ऐसी स्थिति में आखिर हमें क्या करना चाहिए? जमीन नहीं चाहिए, कितनी अजीब बात है। यहाँ के अधिकारी, सेनापति, ये सब लोग सिर्फ जमीन के लिए लड़ते हैं। आप सबको लगता है कि राजकुमारी को ले जाने के बाद आपको छोड़ देंगे? ये बिल्कुल सही कह रही है। शांगनू ने हमारा शोषण किया है। वो कभी बदल नहीं सकते। वो बुरा ही करेंगे। और हान के महाराजा नाराज होंगे अगर हमने महारानी को उन दरिंदों के हवाले कर दिया। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपसे यही कहूंगा, हम भले ही महारानी को उनको सौंप दे, लेकिन वो बदलने वाले नहीं है। वो बदलने वाले नहीं है महाराज। वो हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से सुनो। ये वसून साम्राज्य की महारानी है। ये मेरी पत्नी है। और इनका जो दिल है वो इस नदी के जल से भी पवित्र है। और इनका जो चेहरा है वो सूरज से भी चमकीला है। और इससे भी महत्वपूर्ण है कि इन्होंने पिछले 1 दशक से हमारे इस इलाके को उपजाऊ बनाया है और हमारे बच्चों को जीवन जीने के लिए आश्रय दिया है। ये वो औरत हैं जिन्होंने सिर्फ हमारा भला किया है।
दुनिया में कोई भी आदमी अपनी स्त्री को किसी और को नहीं सौंपेगा, और ना ही कोई बेटा अपनी माँ का अपमान बर्दाश्त कर पाएगा, और ना हत्या होने देगा। हम युद्ध में लड़े, हमने खून बहाया, किसके लिए? अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने प्रियजनों के लिए। किसी भी मां बहन को मेरे जीते जी दुश्मनों को सौंपने की आवश्यकता नहीं है। इस चीगू शहर में महिलाओं और बच्चों के अलावा हमारे पास 50,000 सैनिक हैं। डरने की कोई बात नहीं, हमें कोई नहीं हरा सकता। हमारे दोस्तों, हम सब मिलकर उनका सामना करेंगे। मैं हान साम्राज्य का जनरल देरी के लिए माफी चाहता हूं। ईसा के 72 वर्ष पूर्व लियू स्वान, जो कि हान साम्राज्य के राजा थे, उन्होंने 1,50,000 सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी को पश्चिमी चीन को बचाने के लिए भेजा, जिसका सेनापति चैंग ने नेतृत्व किया। उनके साथ जाओ गोचो, तियान गोंगमिन, फैन मियांग्याओ, हान जेंग और तियान शून भी शामिल थे। इस आर्मी ने 5 टुकड़ी में बंटकर आक्रमण किया, जिसको वुआन, जांगे और जीक्वान ने लीड किया, जिन्होंने सांगनू की सेना को तहस नहस कर दिया। वोंगुमी के साथ मिलकर चेंग ने 50,000 सैनिकों की एक टुकड़ी का नेतृत्व किया और सांगनू की सेना पर दो तरफा आक्रमण किया। वसून और हान साम्राज्य का यह संबंध बहुत ही शक्तिशाली हो गया और सामयू ह्युंदाई की पूरी सेना को जड़ से उखाड़ फेंका और पूरे पश्चिमी चीन में वसून साम्राज्य के पताके को लहराया। राजकुमारी साहिबा, आप वापस चलना चाहेंगे? मैं महाराज को सूचित कर देना चाहता हूं। तो तुम चाहते हो कि मुझे हान वापस जाना चाहिए? इतने साल बीत गए, लेकिन तुम बिल्कुल भी नहीं बदले। वापस जाओ। महाराज के इस मदद के लिए वुसुन महाराज का आभारी है और मैं भी महाराज के आभारी हूं। लेकिन अब यही मेरा घर है, इसे छोड़ के कहां जाऊंगी? जब मैं वसून में हूं तो चंगन याद आता है, वहां के लोग याद आते हैं, और जब चंगन में रहूंगी तो महाराज याद आएंगे, वसून याद आएगा। तुमने ही तो मुझसे कहा था ना हुई, जहां रहो खुश रहो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिले। अब मुझे समझ नहीं आता कि कौन सी जगह मेरी अपनी है। सच कहूं तो मेरी नजर में ये दोनों जगह मेरे घर हैं। आप सच कह रही हैं राजकुमारी। अब पश्चिम के राज्य और पूर्व के राज्य में मित्रता हो गई है। हम एक दूसरे से अपने अनाज भी बदलते हैं। हम सिल्क और कई तरह के अनाजों का व्यापार भी करते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ की जनसंख्या भी अब बढ़ रही है। हमने यहाँ की कई जगहों को, जैसे जान्युंग, वुवी, डंगहंग और कई सारी जगहों को खेती के लायक बना दिया है। जब युद्ध नहीं होता है तब खेती होती है। चारों तरफ खुशहाली है। लोग जानवर पालते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं।
हान की संस्कृति अब यहाँ दिखाई देती है। सेनापति, मैंने उसून को हान साम्राज्य के जैसा तो नहीं बना दिया? मैंने कहीं लोगों को बदल तो नहीं दिया? सच कहूं तो राजकुमारी साहिबा, आप आम लोगों की मदद कर रही हैं। राजकुमारी, आपका दिल बहुत पवित्र है। मैं जानता हूं कि मैं मर रहा हूं, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मेरे मरने के बाद जाओस यहाँ का राजा बनेगा। महाराज फेई, आप पर ऊपर वाले का आशीर्वाद है। यकीन मानिए, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैंने मरते समय आदेश दिया है, हान के नियमानुसार कि निमे स्वभाव से ही कठोर है और मुझे तुम्हें नेतृत्व की क्षमता नहीं है। मैं अपने बेटे यंग्यमी को यहाँ का राजा बनाऊंगा, यहाँ का उत्तराधिकारी। जीवन भर योद्धा के रूप में मैं अपनी मौत से नहीं डरा, लेकिन जिंदगी भर एक ही डर सताता रहा। वो डर थी तुम, सिर्फ तुम। सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हारी मर्जी से तुम्हें यहाँ भेजा गया था या फिर तुम यहाँ के लोगों की वजह से आई? तुमने मुझसे शादी तो की, पर क्या वो प्यार मेरे लिए था या यहाँ के लोगों के लिए? मुझे बताओ, क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो?
मरने के बाद में तुम वापस जंगल चली जाओगी। और तुम को ढूंढोगी। मेरे महाराज, सच्चा प्यार बस सिर्फ किसी एक से ही होता है। शाउंग की राजकुमारी और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दस्तावेज के अनुसार वसून साम्राज्य का असली उत्तराधिकारी राजकुमारी निमी है। महाराज के नहीं रहने के बाद इस गद्दी पर राजकुमारी निमी का अधिकार है। मैंने ये समाचार महाराज तक पहुंचा दिया है और मुझे लगता है कि महारानी साहिबा को अब हान साम्राज्य को वापस लौट जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके। सेनापति, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। वो सुन मेरे खून में वैसे ही बहता है जैसे तुम्हारे खून में हान बहता है। आज आपके जाने के बाद हमें मान लेना है कि हम दोबारा फिर कभी एक दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे।
वोंग यूमी की मौत के बाद रानी जिऊ वुसून में ही रही। उन्होंने वहां के लोगों के उत्थान के लिए बहुत काम किया। पश्चिमी चीन में उनके शासन की तूती बोलती थी। वुसून हर तरह से समृद्ध राज्य बन गया। कृषि के नए नए तरीके से वुसून साम्राज्य संपन्न हो गया। रानी जिऊ को वहां के लोगों ने मां का दर्जा दिया। कहते हैं कि अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में हान के राजा ने रानी जिऊ को वापस हान बुला लिया था और वो चंगन वापस आ गई। अगर हान की किताब की माने तो रानी जिऊ 70 साल की उम्र में चंगन वापस लौट आई थी और फिर 2 साल के बाद उनकी मृत्यु हो गई। और अगर किताब की माने तो उसके ठीक 2 साल बाद सेनापति चैंग की भी मृत्यु हो गई।